सर्वर बोलो सर्वर, गरम गरम नरम नरम ज्यादा घी वाले सर्वर। तो गाइस इंटरनेट काम कैसे करता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया जो इंटरनेट है वो वायरों से कनेक्टेड है, वायर से इंटरनेट चलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट था, लोगों का कहना यह है कि जो वायर बता रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन भैया ये वायर जाके मिलते कहाँ है, कहाँ पे ये सारे वायर जाके कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे वायर कनेक्ट होते हैं सर्वर में। लेकिन रुको रुको, कभी सोचा है सर्वर होता क्या है, सर्वर डाउन होने से वेबसाइट कैसे बंद हो जाती है, इवन हम घर पे हमारा खुद का कंप्यूटर यूज करके, मोबाइल यूज करके खुद का सर्वर कैसे बनाएं। तो गाइस कभी भी आपको कोई एक वर्ड बोलेगा सर्वर, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये पिक्चर आए, ये पिक्चर आए या ये पिक्चर आए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं सर्वर ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो ऐसा नहीं है। सर्वर जो है वो भगवान है, बहुत बड़ा कंप्यूटर है जो कि आपको कभी देखने नहीं मिलेगा। सर्वर मतलब होता है ऐसा कंप्यूटर, ऐसी डिवाइस जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे। अब ये सर्वर क्लाइंट वाली जो सिस्टम है, ये समझने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जो इंटरनेट है उसका मतलब यह दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी कि एक वायर बिछा दिया गया, आपके घर में जितने कंप्यूटर हैं उस वायर से कनेक्टेड हैं, वही वायर लेके गए आपके घर के बगल में, ऐसे करते करते पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। यानी सब लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, यानी एक इंटरनेट बन गया। तो इंटरनेट ऐसा नहीं है कि एक ही वायर आया जो सारी दुनिया में कनेक्ट करके आखिरी में खत्म हो गया। वायर खत्म नहीं होगा, आपस में सारे लोग सर्कल के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जितने डिवाइसेस है सब कनेक्टेड हैं। तो ये सारे कनेक्शन को, पूरी दुनिया को जो कनेक्ट किया इस वायर के थ्रू, इस पूरे वायर के अंदर जितने लोग हैं, जितने कंप्यूटर हैं, जितनी डिवाइसेस हैं, सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है इंटरनेट। तो यहां पे एक दिक्कत है कि सब आपस में तो कनेक्ट हो गए, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं आपके पास इंटरनेट है, आपके किसी फ्रेंड के पास इंटरनेट है, दोनों के पास इंटरनेट है। अब मैं आपको बोलूं आपको आपके फ्रेंड को मैसेजेस भेजना है, मतलब आपस में बातें करना है इस इंटरनेट को यूज करके, लेकिन शर्त यह है ना तो आपको कोई वेबसाइट विजिट करना है, ना ही कोई मोबाइल ऐप यूज करना है। तो अब आपस में बातें कैसे करोगे? आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो इस इंटरनेट से, इस लाइन से, मतलब आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन की जो बैंडविड्थ होना चाहिए, जो वायर होना चाहिए वो है, लेकिन अब आप बात नहीं कर पाओगे बिना मोबाइल ऐप, बिना वेबसाइट, यानी कि बिना सर्वर के आप ये कम्युनिकेशन नहीं बिठा पाएंगे। मतलब आप सब आपस में कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे को क्लाइंट है, लेकिन यहाँ पे बीच में पूरे कम्युनिकेशन में सर्वर नहीं है। तो आपको सर्वर की जरूरत है अगर आपको इंटरनेट यूज करना है। तो सर्वर का काम ये होता है आपस में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी को मैसेज भेजा, तो आपका मैसेज भले ही आपके बगल वाले को आपने भेजा हो, आपके बगल में बैठा हो, लेकिन आपका मैसेज पहले उस इंटरनेट के थ्रू गया व्हाट्सएप के यूएसए के सर्वर तक, फिर उस यूएसए के सर्वर से वापस कनेक्शन आया आपके बगल वाले दोस्त तक। मतलब चाहते तो आप आपस में बातें कर सकते थे इंटरनेट, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो इंटरनेट से, लेकिन आपने जो कम्युनिकेशन बिठाया वो सर्वर से बिठाया जो कि यूएसए में है व्हाट्सएप का। तो आपका मैसेज घूम फिर के पूरे इंटरनेट को यूज करता हुआ, पूरी बैंडविड्थ को यूज करता हुआ एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो गया। तो सर्वर यही होता है कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब हो सकता है सर्वर आप आपके मोबाइल में कुछ ऐसी सर्विसेज बना लो जो कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करे उसी नेटवर्क में, तो आपका मोबाइल भी सर्वर है। अगर आपके घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें कुछ ऐसी सेटिंग कर दो जो बाकी लोग उस डिवाइसेस से कनेक्टेड है, बाकी लोग उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसको आपका कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक सर्वर हो गया। तो जो सर्वर होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सर्वर है तो बहुत बड़ा डिब्बा है, ये है वो है। सर्वर में भी हार्डवेयर होता है, सर्वर में भी सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ऐसी सर्विसेज कर देते हैं ताकि जो लोग उनके पास आए उसको वो सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट का एक कम्युनिकेशन बन जाए। मान लो आपको वेबसाइट विजिट करना है, google.com विजिट करना है, facebook.com विजिट करना है, तो आप क्या करोगे? आप आपके ब्राउजर पे जाओगे या मोबाइल ऐप पे जाओगे, google.com लिखोगे गूगल क्रोम में, मोजिला में, और फिर वो जो कनेक्शन है आपके घर से उसके सर्वर तक बनेगा, यानी उसके कंप्यूटर तक बनेगा। तो google.com का कंप्यूटर जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आप बोल सकते हो उसका कंप्यूटर, google.com का कंप्यूटर जो है वो एक तरह से सर्वर है जो कि आपको कम्युनिकेशन के लिए हेल्प कर रहा है। तो जैसे आपने google.com ओपन करा तो वो google.com के सर्वर ने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई जो कि आपके ब्राउजर में बन के आ गई। तो ये सर्विसेज जो उसने यूज करी, इसकी वजह से उसका कंप्यूटर सर्वर बन गया। इसी तरह फेसबुक का भी कंप्यूटर होगा वो सर्वर की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि हम लोग उसके सर्वर से कनेक्ट करके चीजें लेते हैं। हम लोग क्लाइंट है, वो सर्वर है। अगर सिर्फ पूरी दुनिया में सब लोग क्लाइंट ही बचेंगे तो कुछ चीजें करा नहीं पाएंगे, कुछ चीजें चल नहीं पाएंगी, क्योंकि सर्वर ही एक ऐसी चीज है जो आपस में कम्युनिकेशन करता है उस पूरे नेटवर्क में। है सब कंप्यूटर ही, मतलब जितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जितने डिवाइसेस जुड़ी हुई है, वो सब एक नेटवर्क बना के रखा हुआ है सबने। अब इस नेटवर्क के अंदर कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको हम सर्वर बोल रहे हैं, और कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो कि जो सर्विसेज वो दे रहा है सर्वर, उसको ले रहे हैं, तो वो क्लाइंट है। घुमा फिरा के दोनों हैं
कंप्यूटर ही, दोनों है ऑपरेटिंग सिस्टम ही, दोनों में सर्विसेज चल रही हैं। ये क्लाइंट वाली सर्विसेज चला रहा है, वो सर्वर वाली सर्विसेज चला रहा है। तो हो सकता है आप चाहो तो आपके घर में भी सर्वर बना सकते हो, मोबाइल पे भी सर्वर बना सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और आएगी आपके दिमाग में, जब भी कोई वेबसाइट हम लोग विजिट करते हैं वो डाउन हो जाती है तो हम बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो भी वेबसाइट हम विजिट कर रहे थे उस कंप्यूटर तक उसकी रिक्वेस्ट गई। अब मान लो उस कंप्यूटर में हार्डवेयर कम है, हमको हैवी सॉफ्टवेयर चलाना है, कोरल चलाना है या एडिटिंग के सॉफ्टवेयर चलाना है हमारे लोकल कंप्यूटर में, तो हमको हमारी रैम हमको बढ़ानी पड़ेगी, हमारी और जो चीजें हैं प्रोसेसर बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो सॉफ्टवेयर हम लोग चला पाएंगे। तो वो सॉफ्टवेयर मान लीजिए ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सर्वर पर रखते हैं, जैसे अपैचे सर्वर है, एफटीपी सर्वर है, जो कि वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब अगर कोई वेबसाइट है, मतलब कोई वेबसाइट का सर्वर है, यानी कि जो भी चीजें हम विजिट कर रहे हैं वेबसाइट का नाम, तो वो सर्वर ही लाके हमको सारी चीजें दे रहा है। अगर एक वेबसाइट में इमेज है, एक वेबसाइट पे कोडिंग है, एक वेबसाइट पे फॉर्म है, तो हम कुछ भी चलाएंगे तो उस कंप्यूटर तक रिक्वेस्ट जाएगी, वो कंप्यूटर सारी चीज हमको लाके देगा। अब मान लो उस कंप्यूटर में रैम कम है या फिर उसका इंटरनेट कनेक्शन ही छोटा है, कम है, 2 MBPS का है, उसके होम पेज पे 2 MB की जो है वो इमेज लगी हुई है। तो अगर लाख लोग आ गए, 1000 लोग आ गए एक ही टाइम पे एक ही वेबसाइट को विजिट करने, तो वो बेचारा छोटा सा सर्वर वही सबको वो इमेजेस दे रहा है, वही सबको वेब पेज दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी बैंडविड्थ में 10 MBPS का कनेक्शन है, तो 2 MB की अगर वो इमेज ही दे रहा है सब लोगों को, तो उसकी बैंडविड्थ ही कम हो गई, उसकी अपलोडिंग स्पीड ही कम है, तो आप लोग डाउनलोड कैसे कर पाओगे? इसी वजह से वो सर्वर डाउन हो जाता है। इसका मतलब वो बहुत सारे लोगों को सर्विसेज दे रहा है, तो कुछ लोगों को दे रहा है, फिर क्यू बन गई है, उसके बाद उनकी खत्म होगी तो फिर आपके पास आएगा। ऐसे करते करते वो जो सर्वर है बेचारा काम करे जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये टाइम ले रहा है, इसलिए आप लोग बोलते हो सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर जो रिसोर्सेस हैं, जो हार्डवेयर है, जो नेटवर्क कनेक्शन है, जिस नेटवर्क से वो जुड़ा हुआ है, उसमें अपलोडिंग ही नहीं है, डाउनलोडिंग ही नहीं है, उसकी रैम ही कम है, उसका सीपीयू प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है वो चीजें जो उसके लिए बनाई गई हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया। मान लो हमको हमारे घर पे सर्वर बनाना है तो हम बना सकते हैं, हमारी खुद की घर की वेबसाइट जो है हम जो लोगों से खरीदते हैं उसकी जगह हमारे घर पे हम उसको होस्ट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी, हमको चाहिए 24/7 इलेक्ट्रिसिटी ताकि वो चलता रहे। उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन, और इंडिया की बात करें तो इंटरनेट कनेक्शन जो इंडिया में है वो बहुत ही खराब है। मान लो मेरे घर पे जो इंटरनेट कनेक्शन है वो 2-3-4 MBPS का है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, तो मेरी जो अपलोडिंग स्पीड है वही यूज होने वाली है उन लोग को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने में, क्योंकि सब लोग एक ही नेटवर्क से, तो मैं अपलोड करूंगा तभी वो लोग डाउनलोड करेंगे, वो डाउनलोड करेंगे क्योंकि मैं अपलोड कर रहा हूं। तो इस तरीके से हमारा अगर नेट बंद हो गया, लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो हमारी वेबसाइट बंद हो जाएगी, और ये हम नहीं चाहते। हमको चाहिए 100% का अप टाइम। इसलिए क्या है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिन लोगों ने डेटा सेंटर बनाए बड़े बड़े, जिसमें उन्होंने कूलिंग सिस्टम लगाया, इन्वर्टर सिस्टम लगाया, अगर इलेक्ट्रिसिटी खत्म भी होती है तब भी वहां पे जनरेटर्स हैं। उसके बाद उनके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड जो है वो बहुत अच्छी है, लीज लाइन लिया हुआ है, अपलोडिंग अच्छी है, डाउनलोडिंग अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर बने हुए हैं जिसकी वजह से सारे कंप्यूटर्स जो हैं, सारे सर्वर्स जो हैं वो उन लोगों ने बना के रखे हैं, सर्विसेज बना के रखी है। आपको आपके ही नेट कनेक्शन के थ्रू उसकी एक्सेस मिल जाती है आईपी एड्रेस से, आप उसको कनेक्ट करो और आपकी वेबसाइट वहां पे होस्ट कर दो, उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग सर्वर। तो उनसे आप लोगे तो उनका काम ही यह है कि आपको 100% का अप टाइम दे। चाहो तो घर पे बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे झंझट है, तो हम लोग उनसे खरीदते हैं। तो उसी नेटवर्क में उनके सारे कंप्यूटर जितने भी हैं वो भी उसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो आप क्लाइंट बन गए, वो सर्वर बन गए, क्योंकि आपने उसको सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर कर दिया। यही होता है सर्वर, मतलब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसी नेटवर्क के बाकी कंप्यूटरों को, बाकी मोबाइलों को, इसलिए हम उसको सर्वर बोल रहे हैं। उसमें सर्विसेज ही ऐसी बनाई हुई है जिसकी वजह से सब लोग को क्लाइंट कम्युनिकेशन हो पा रहा है। यहाँ पे एक चीज और देखी होगी, google.com में इतना ट्रैफिक आता है, तो भाई उनके पास इतनी बैंडविड्थ कहां से आई, इतने सारे सर्वर कहां से आए? तो ऐसा नहीं है उनके पास एक सर्वर है, उन्होंने बंच ऑफ डेटा सेंटर बनाए हुए हैं बहुत सारे। जब भी जहां भी लोकेशन आती है उसके हिसाब से उन्होंने सर्वर रखा है। इंडिया का सर्वर इंडिया में है, यूएसए का सर्वर यूएसए में, क्योंकि ये सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है, वायर बिछे हुए हैं, लगी हुई है लाइनों में, बहुत सारे ट्रैफिक घूम रहा है इधर से उधर। तो अगर इंडिया को यूएसए तक लाएंगे, यूएसए से वापस लाएंगे, तो कितना टाइम लग जाएगा? तो इनने सोचा कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब ये जहां पे जो भी जिसकी लोकेशन है उसके पास में अलग अलग सर्वर्स बना के रखें, ताकि जब अगर उसी लोकेशन से, पास वाली लोकेशन से कोई रिक्वेस्ट करे उनकी वेबसाइट, तो पास वाले सर्वर से साथ उसका कम्युनिकेशन बैठ जाए। तो क्लाइंट है उसको दूर तक, सर्वर तक नहीं जाना पड़ेगा, रास्ता दूर नहीं है, पास वाले सर्वर से कनेक्ट हो गया। ऐसे गूगल ने अलग अलग रीजन के अलग अलग सर्वर्स बनाए, और एक नहीं बनाए, बहुत सारे बनाए, जिसके रैम अच्छी खासी है, नेटवर्किंग अच्छी खासी है, मतलब उनके पास स्पीड भी अच्छी है, अपलोडिंग की, डाउनलोडिंग की, उसके साथ उनका प्रोसेसर अच्छा है। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे सर्वर्स एक ही वेबसाइट में कर दिए। मतलब घुमा फिरा के कोई भी google.com विजिट करेगा तो ऐसी सर्विसेज उन्होंने बनाई है, ऑटोमेटिकली एक सर्वर दूसरे सर्वर को रीडायरेक्ट कर देगा, सारी चीजें कर देगा। तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। मेल सर्वर अलग होता है, एफटीपी सर्वर अलग होता है, उसके बाद वीपीएन यूज करते हैं हम लोग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। उसमें भी ऐसी सर्विसेज बना दी कि जो भी हम वेबसाइट विजिट करेंगे वो उसके थ्रू जाएगी, तो वो भी एक सर्वर ही हो गया। इसी तरह बहुत सारे सर्वर हम अलग अलग कंप्यूटर्स में सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के थ्रू ऐसी चीजें
बना देते हैं कि हमारी वो प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सर्वर। तो अब से कभी भी सर्वर सुनेंगे तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई सर्वर क्या बोल दिया हम नहीं बना सकते, ये होता है वो होता है। सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर सिर्फ एक कंप्यूटर है जो कि बाकी आपस के कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसी नेटवर्क में। तो ये जो इंटरनेट है ये सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, एक दूसरे से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है और इस कनेक्शन को ही इंटरनेट बोला जाता है। ऐसा नहीं है एक वायर है जो कि सबको कनेक्ट करके तो आगे, अब ये वायर जाएगा कहां? तो ये जाएगा कहीं नहीं, क्योंकि ये वायर सब लोगों ने कनेक्ट करके रखा है। तो आपस में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्शन बना के बैठे हैं, आपस में बातें कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसी चीज को, इस पूरी चीज को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है सर्वर से रिलेटेड, आईएसपी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।